नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आजमगढ़ थाना निजामाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना निजामाबाद में एक अदद तमंचा, 12 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिहार बगहा अंतर्गत मंगलपुर और सैनी के अंदर दरियाव का कटाव बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है और वहां के लोग काफी परेशान हैं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र स्थित सरैया गांव में सोमवार की सुबह जमीनी विवाद में दबंग पड़ोसियों ने एक महिला के घर में घुसकर जमकर पिटाई की। पिटाई से घायल महिला पुलिस के पास मुकदमा लिखाने के लिए दौड़ लगा ली, लेकिन उसे पुलिस बार बार घर जाने की सलाह दे रही है। सर, क्या मामला है बताइए। मामला यही है, हम लोग 4 लोग हैं, हमारे जगह दे नहीं रहे, जबरदस्ती नहीं डाले। कौन नहीं दे रहा? वही पड़ोस वाला। क्या नाम उसका? उसका नाम है राजेश। और उसके भाई का नाम है दूधनाथ। अच्छा, कौन कौन लोग मारे हैं आपको? वो सरिता मारी है, डिम्पल। थाने में दरखास्त दिया आपने? हाँ, दरखास्त दिए है। थाने से क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ अभी बोले हैं कि अभी दिए हैं, कुछ होने वाला नहीं है, 3 बजे वो छोड़ेंगे। हमको यही कहना है सर कि जैसे कि हमारा जगह मिल जाए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हम यही चाह रहे हैं बस। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कर रही, छानबीन कर रही है। सुबह से आके बैठे हैं, कुछ सुनवाई नहीं। क्या नाम आपका? हमारा नाम अनीता यादव है। कहाँ के रहने वाली है? सरैया के रहने वाले हैं, बडेरे के पास। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। जनपद शामली में 2 पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 4 महिला व पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी शामली में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गांव में भारी पुलिस बल तनाव को देखते हुए तैनात कर दिया गया और पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? रितु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, आपकी बहन के और आपके चाचा का क्या हुआ? हम तो अपना काम कर रहे थे, पड़ोस में उनकी आपस में झगड़ा हो रहा था, जाट बामनों का, तो उनके हाथ से गोली में से छीना निकल के आए, जिसकी वजह से हम चारों बहन भाई मारे। क्या और क्या लगा आपके? किसने मारी पता कुछ? गोली किसे चलाई? सही, ये जो जाट पक्ष के थे वे मार रहे थे। थाने वाने में गए अभी तक? थाने वाने में गए? हाँ जी, थाने में गए थे। कितने आदमी घायल हैं आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से तो 4 भाई हम हैं और उनके उसमें से जिसके साथ झगड़ा हो रहा है। थाना कोतवाली शामली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसनपुर में आज सुबह 2 पक्षों में झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी और जो इनके बीच झगड़ा है वो जानकारी में आया कि पहले दोनों पक्षों के जो बच्चे हैं उनको खेलने को लेकर उनमें आपस में वाद विवाद हुआ था और फिर इनमें आपस में आज झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि एक पक्ष के द्वारा वो तमंचे से फायर किया गया, जिसमें से कुछ छर्रे दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों को लगे हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य है और इसमें तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शामली से कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना मुबारकपुर में 2 नफर शातिर चोर 7 मोबाइल फोन के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र ज्ञानपुर में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 125 प्रतिभागी हिस्सा लेकर तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस दौरान उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र हरेंद्र प्रताप ने बताया कि मुख्यमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत प्रतिभागियों को लोहार, सुनार, दर्जी व नाई ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
आज ये 6 दिवसीय कार्यक्रम के प्रमाण पत्र देने का क्या उद्देश्य है आपका? ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सभी जो महिलाएं हैं दर्जी, बुनकर, अथवा लोहार, कहार और अन्य जो इसके अथवा ट्रेड हैं उन सभी ट्रेडों के बच्चियों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है। उनको टूल किट एवं जो उनके आने जाने का मानदेय है वो उनको दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो छोटे छोटे कितने दूर से बच्चियाँ और बच्चे आते हैं? यहाँ लगभग 10 से 12 किलोमीटर के रेंज के बच्चियाँ यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था है? हाँ, उनके खाने पीने का और नाश्ता का और उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और प्रॉपर तरीके से, और उन लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद उन लोगों को टूल किट भी उपलब्ध कराया जाता है सरकार द्वारा। तो क्या उसके बाद ये लोग अगर घर पे अपना काम करना चाहें तो क्या ये लोग जैसे यहाँ आज दर्जी का समापन हो रहा है तो यहाँ लगभग 125 बच्चियाँ हैं जिनको दर्जी की सिलाई मशीन दी जाएगी और वो अपने घर पे ही रह के वो अपने घर पे रह के कपड़े उपड़े सिल के या बच्चों के ड्रेस का होता है उन प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चों हैं उसमें समूह का गठन करके और उन लोगों को बच्चे के ड्रेस का भी सिलाई का इन लोगों को घर बैठे ही मानदेय से लेकर सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहेंगी। और मुद्रा लोन के तहत इन लोगों को जिन लोगों को आवश्यकता है उनको मुद्रा लोन के तहत बैंकों द्वारा ऋण मुहैया भी कराया जा रहा है सरकार द्वारा। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। टाहली गांव के 3 मोहानी चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कोपा से बाबू रही जा रहे एक ट्रक को रुकने का संकेत दिया गया। संकेत देते ही एक व्यक्ति ट्रक से कूदकर भाग गया और ट्रक के रुकने पर चालक भी भागने का प्रयास किया, किंतु पुलिस बल ने उसे दबोच लिया। ट्रक की तलाशी ली गई और तलाशी में विदेशी शराब भरे 1575 बोतल मिले। ट्रक चालक रोशन लाल के अनुसार वह यूपी के फैजाबाद अयोध्या जिले के भूर्तीपुर कलंदर गांव का है। वह बंगाल से ट्रक लेकर चल रहा था। मधुबनी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा राजधानी टोला रखौना निवासिनी सनीचर देवी अपनी 9 वर्षीय 8 माह की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का 3 नामजद व्यक्तियों सागर पुत्र राजेश, पंकज पुत्र राजेश, मोहित पुत्र रामजतन पर गंभीर आरोप लगाया, जिसकी शिकायत थाना पुरंदरपुर तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई और आज तक न्याय नहीं मिला। न ही स्थानीय थाना द्वारा कोई कार्यवाही की गई। आपका? मेरा नाम है सनीचरी। और किस गांव की निवासी हैं? राजधानी। किस प्रकार की समस्या है आपकी? मैं कबुल्ला खेत में नहीं रह रही थी। वो कबुल्ला मेरी लड़की कबुल्ला घर में थी। वो तीनों पंकज, सागर और मोहित हले मेरे लड़की के पकड़ लिए। पकड़ के कबुल्ला कपड़ा उतार के और उसके साथ कबुल्ला बलात्कार किए। कबुल्ला में दौड़ते आए। वो लोग धक्का मुक्का दे के भाग गए जी। बारी बारा किए कर्म के साथ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने पे गई थी। कबुल्ला वो बोले कि तुम बैठो कबुल्ला में। कबुल्ला करे 5 दिन बैठाए। उसके बाद कबुल्ला सनी सिपाही कबुल्ला बोले कि कबुल्ला जाओ कौनो सुनवाई नहीं तुम्हारा होगा। हमको गाली देने लगे। गाली दरखास्त हमारा कबुल्ला तू दर्ज करा। उनकी गंदी गंदी गाली देने लगी सनी सिपाही। उसके बाद बोले कि जब थाने पे आओगी तो फर्जी मुकदमा में हम डर के जेल भेज देंगे। ऐसा कौन बोला? सनी सिपाही बोले। उसके बाद में गई वहाँ महाराजगंज। इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी को दरखास्त दिया? हाँ दिए। किसको दिए हैं? कहाँ दिए हैं? ओ पुरंदरपुर थाने पे। एसओ साहब को? हाँ। और महाराजगंज किसको दिए हैं? एसपी साहब को दिए हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, अन्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला अभी आपको? भटक रहे हैं इधर उधर भटक रहे हैं सर। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा घर वाला बाहर मजूरी मेहनत करने गए हैं, रोटी कमाने। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पति बाहर रोजी रोटी की इज्जत बचाने के चक्कर में गांव के कुछ दरिंदों द्वारा आपकी बेटी का बलात्कार कर लिया गया। आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? रो रो के भटक रही है इधर उधर में भटक रही हूँ। कोई इंसाफ नहीं मिलता है।
गांव के प्रधान आपका सहयोग नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किए। ठीक है। थाने से भी आपको कोई नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। एसपी साहब के वहाँ खटखड़ाने पे दरवाजा भी आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर। है चांदी विश्वकर्मा। किस गांव की निवासी हो? राजधानी टोला रखवानवा। किस प्रकार की समस्या है? सर मैं घर में नहीं थी, 3 जने मेरे घर में घुसकर 3 जने आए। मोहित, पंकज, सागर। मोहित पंकज पकड़े और सागर सलवार निकाल कर ठाक पटक दिए और एक एक करके मेरा बलात्कार किए। और जब मैं चिल्लाई मेरी बहन भी आई, मेरी बहन को भी मारे, धमकी दिए ना, कहे कि अगर तुम कहीं भी जाओगे मारोगे। मेरी बहन छोटी वाली भी थी, उसको भी मारे और बेहोश कर दिए। मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी माँ आई, मेरी माँ को भी धमकी दी, मार के ढकेल के चले गए और बोले कि धमकी दिए कि अगर कहीं भी जाओगे, किसी भी कहोगे, तुम्हें मार के फेंक देंगे पूरे परिवार को। और थाना पे गए, एसपी साहब पे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आपने इसके संबंध में उच्च अधिकारी को दरखास्त कहाँ दिया? एसपी और थाना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कह रहा कि ये जो लड़के आपके साथ दुष्कर्म किए हैं, मोहित, क्या नाम है? मोहित का सागर। मोहित पंकज सागर किस गांव के रहने वाले हैं ये लोग? रखवानवा, मेरे ही घर के पास में। हाँ, अभी भी घूम रहे हैं? गिरफ्तारी नहीं हुआ उन लोग का? नहीं, भी घूम रहे हैं। ठीक, महाराजगंज से सीनियर संवाददाता DS अग्ररी देव की रिपोर्ट। पिछले 3 महीने से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा CRPF जवान जिंदगी की जंग हार गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लग गया। शनिवार की रात जवान का शव उनके गांव पहुंचा और रविवार को धोपाप घाट पर सम्मान के साथ जवान के शव का अंतिम संस्कार किया गया। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके